हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। दीक्षा, आप अपना कैमरा ऑन करो। नीतू मैडम, आप अपना फोन को ऐसे रखो। टीना, आप भी ऐसे रखो, आपका फोन खड़ा है, ऐसे मत रखो। यस। तो आज हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल एक स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट लेके बैठा था। टीना शायद आप बोल रहे थे आप। हाँ जी सर। ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सेकंड डे है। किस चीज का? पेरोल का। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सभी को नजर आ रहा है स्क्रीन का? यस सर। टीना, कल कौन सी कंपनी थी हमारी? विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर ये तो प्राइम में नहीं है। हाँ, हमें तो प्राइम चलानी नहीं है ना, हमें तो tally.erp9 में करना था काम। हाँ जी। कोई नहीं, मैं प्राइम ऑन कर देता हूँ, फिर प्राइम को हम बंद कर देते हैं। और ये हमने tally.erp9 ओपन कर लिया है। अभी सबको टैली नजर आ रहा है? हाँ जी। कल हमने कौन सी कंपनी बनाई थी? विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कल हम पेरोल पे गए थे। हमने एम्प्लॉय हाँ ग्रुप, जी। एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड अटेंडेंस। और सैलरी डिटेल भी बना लिया था। ठीक है। हाँ जी। अब आज हमने कल उसके बाद हमने एक टॉपिक और भी किया था। पेरोल वाउचर में गए थे, और पेरोल वाउचर में जाने के बाद हमने दोनों की सैलरी डिफाइन करी थी। हम डे बुक में देख लेते हैं। हमने सैलरी डिफाइन कर दी थी, और पहला हमारा आंसर आ गया था। ये आंसर आपका मैच हो रहा है? देखो जरा इसको एक हाँ बारी। जी। हाँ जी सर, मैच हो रहा है। हाँ, इससे आगे पढ़ो, क्या लिखा? सर इससे आगे एक एक्टिविटी दी हुई है। प्रोसेस द सैलरी फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ग्रुप यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन फॉर द सेम मंथ जुलाई 2017 प्रेजेंट फॉर 24 डेज विदाउट ओवर टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेरोल वाउचर में जाएंगे, उस एक्टिविटी को करेंगे। 31 हमने डेट डाल रखी है, और पहले कंट्रोल F5 से अटेंडेंस लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? मार्केट डिपार्टमेंट अजय दत्त की। कितनी बोल रखी है? 24 डेज प्रेजेंट। 24 डेज प्रेजेंट, और ओवर टाइम कुछ भी नहीं है सर। बस खाली प्रेजेंट है। हाँ जी। और दूसरे का क्या है? दूसरे की भी सर यही सेम है, 24 नाम डेज। नाम क्या है उसका? कुमार। कुमार। हाँ जी। कुमार की भी प्रेजेंट लगा देते हैं हम, 24 डेज की। हाँ जी। और कुछ भी नहीं है। नहीं सर। हमने अटेंडेंस लगा दिया। हाँ जी। अटेंडेंस लगाने के बाद फिर हम अब कंट्रोल हम प्लस उसकी F4 में जाएंगे। फिर Alt A दबाया, यहाँ से सैलरी 1 से 31 प्राइमरी यहाँ पे करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय नेम में सैलरी पेबल से। ठीक है। हाँ जी। ये देखो आंसर है कि नहीं है इसका? ठीक है सर। हाँ जी सर, सेम है। सेम है। ओवर टाइम 0 आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। ये हमने एक्टिविटी करने के बाद आगे क्या बताएं? आगे सर रिकॉर्ड करनी है सैलरी पेमेंट। रिपोर्ट। रिकॉर्ड करनी है सर, सैलरी पे करनी है बैंक से। अच्छा, डेट क्या है? सर 31 और 7 2017। ठीक है, सेम है, सेम है। और डेट क्या? डेट सर डेट वही है, 31। सॉरी, सेम डेट है। कह रहा हूँ एंट्री पेमेंट में है। हाँ जी सर, पेमेंट में है। कोटक बैंक महिंद्रा से है। हाँ जी। और यहाँ पे सैलरी दे रखी है। सैलरी पेबल कितना है? सैलरी पेबल कितना अमाउंट है कुछ? 51897। चलो, हमने दे दिया। हाँ जी। यहाँ पे तो कॉस्ट कैटेगरी कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं होगा सर ये। यहाँ पे ऑप्शन होगा कुछ Alt A वाला। ठीक है। सर ओल्ड डे वाला। यस यस यस, Alt A दबाना पड़ेगा। यहाँ से सैलरी पेमेंट करी सैलरी पेमेंट। 1 से 31 ऑल एम्प्लॉय की
नहीं, यहाँ से ये कोटक पेरोल में कर रहे हो, ये वाली Salary. एंट्री आप पेमेंट में नहीं कर रहे सर। हाँ, हमें क्या जाना था पहले, F5 में ओल्ड ए, सैलरी पेमेंट 1/7/31 ऑल आइटम की बजाय चारों की देनी है। हाँ सर। हाँ जी सर, चारों की। सैलरी पेबल से कोटक बैंक से। अब ठीक है, हाँ जी। यस सर। हाँ जी सर, ठीक है। ये अब ठीक है, देखो चारों का अलग अलग आ गया पेमेंट। हाँ ठीक जी। है सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इससे आगे रिपोर्टिंग होगी शायद। हाँ जी सर, रिपोर्ट है। चलो फटाफट हम चलते हैं डार्ट डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर जाके पेरोल रिपोर्ट्स में, पेरोल रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट्स में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल रिपोर्ट में गया, यहाँ पे समरी में गया। सर समरी में नहीं, इसमें पे स्लिप पे दिखा रखा है। हाँ, तो पेरोल स्टेचुरी रिपोर्ट में चला गया एक्चुअली में, मुझे हाँ जी। जाना था पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल जाके सबसे पहले पे स्लिप होगा। पे Yes, sir. स्लिप के अंदर सिंगल पे स्लिप Single. है, यहाँ पे राजेश जैन की हमने निकाल रखी है पे स्लिप। इस सेम आपकी बुक में ऐसे आ रखी होगी। हाँ जी सर, सेम है। डे 5 घंटे और ये इसका बेसिक पे, और इसको हम ऑल्ट प्लस पी करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ऑल्ट आई दबाया और ये हमारा प्रिंट आ गया। ठीक है, इसके बाद इसने आगे बता रखा होगा आप मल्टी भी निकाल सकते हो पे स्लिप। मल्टी में जाके ऑल में जाके ऑल आइटम्स की निकाल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है सर। और क्या रिपोर्ट है इसके बाद? ईमेल पे आईडी, शीट की है सर। ईमेल आईडी हमने डाली पे नहीं। शीट। उसके बाद पे शीट है, पे शीट में Yes, sir. ऑल आइटम ऑल ग्रुप। ये वॉल्यूम किसके पीछे से आ रही है? अगर जिसके घर में पीछे कोई बैठा है तो अपने आप को म्यूट करके बैठे वो। टीना आप बोले, ये रिपोर्ट आ गई आपके पास, स्क्रीन पे है, देखो उसके बाद हाँ जी सर, ये मैं पूरी शीट को ना, पूरी पे की शीट दिखा रखी है, बेसिक पे कितनी है हर एम्प्लॉय के इंडिविजुअल, उनका कन्वेंस कितना है, उनका डीए कितना है, उनका एचआरए कितना है, उनका ओवर टाइम क्या है, टोटल अर्निंग, इन सबको जोड़ दिया गया। ये टोटल अर्निंग होगी। डिडक्शन हमारी ये है 2200, इसमें से 2200 लेस कर दिया गया, यानी कि ये डिडक्शन घटा दी गई है। नेट अमाउंट ये आ गया हमारा, इसी की हमने एंट्री की थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसका भी नहीं। देखो आपका पे शीट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और बता प्रिंट के अंदर, ये रहा इंक्रीज लाइन हाइट, नीचे सिग्नेचर करने की जगह बना देगा ये। देखिए हर एक अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी, आगे नीचे सिग्नेचर करने की जगह बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट शायद बुक में है कि नहीं है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, तीसरा पॉइंट होगा आगे अलग पेज पे आपका पेरोल स्टेटमेंट्स। पेरोल स्टेटमेंट। दीक्षा लाइन पे है भाई? यस सर। ठीक है, बेसिक पे के अंदर जाएंगे तो देखो पहले क्या लिखा था वर्ड, पेरोल स्टेटमेंट। पेरोल स्टेटमेंट। किसकी? एक पर्टिकुलर पे हेड की। पे हेड का नाम है मान लो बेसिक पे। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, अजय दत्त, कुमार, राहुल नैयर, राजेश चंद आ गया। इसके बाद अगर है पेमेंट एडवाइस। अब पेमेंट एडवाइस क्या है? पेमेंट एडवाइस जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको डेट लेकिन वो डालनी पड़ेगी 31/7। पेमेंट सर ऊपर एडवाइस, वाले ऑप्शन भी यस करने हैं। हाँ तो देख लेते हैं। फिलहाल पेमेंट एडवाइस के अंदर आपको क्या करना होता है, चारों एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर वाइज बैंक से आपका देगा। ये आपका आंसर तब आएगा जब आपने चारों का बैंक डिटेल डाला होगा। अगर आपने चारों का बैंक डिटेल नहीं डाला होगा तो ये आंसर नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं आते हैं, उसका रीजन ही यही है। उसका रीजन यही है कि जो आपने कल पे हेड बनाए थे, सॉरी एम्प्लॉय बनाए थे, तो उसमें हमने हर एम्प्लॉय का बैंक डिटेल डाला था। हाँ जी इसके ऑप्शन कौन से कह रहे हो आप? ऑप्शन में जाओ सर, ये और एम्प्लॉय नंबर के बैंक नेम। ये कर सकते हो, नो करके डेट चेंज कर सकते हो, ऑल एम्प्लॉय, बैंक नेम, डेट, एम्प्लॉय का नंबर भी चाहिए आपको, बैंक नेम चाहिए, ब्रांच चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो आप डाल सकते हो। तो यस ऑप्शन है सिर्फ। आप जिस डेट को प्रिंट करना चाह रहे हो 31/7 को लास्ट, तो आपकी शीट भर जाएगी और जो जो चीजें आपने डाली होंगी, जैसे एम्प्लॉय नंबर डाल रखा था, बैंक नेम जो डाला वो आ जाएगा आपका प्रिंट में।
अभी क्या बोल रहा है, ठीक है। पेज 1 का ए पार्ट है ये, इसका मतलब बी पार्ट भी होगा। ये रहा हाँ पेज जी। राइट, इस पे क्लिक करो, उसका राइट पार्ट आ गया, देखो डेट ऑफ बर्थ आ गया, देखो आ गया ना। और भी राइट है इसके, और राइट में चले जाओ, थर्ड पार्ट में देखो इसका वो आ गया ईमेल आईडी, राइट। ये सी पार्ट भी आ गया, देखो यहाँ से। अब ये पेज लेफ्ट से आप इसका पहला पार्ट ले सकते हो, और पेज डाउन से नेक्स्ट पेज, पेज डाउन में क्या है उसका, और पेज अप में क्या है, कोई खास फर्क है नहीं। चलो इस तरीके से आप सारे आंसर निकाल सकते हो ये, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद अगला आएगा पेरोल रजिस्टर। हम पेरोल रजिस्टर में गए, इसके जुलाई 3 में गए, तो यहाँ पे हमें एंट्री दिखा देगा टोटल, कि हमने टोटल हमारा पेरोल रजिस्टर कितना है। ये जुलाई की है, आप सारी देख सकते हो यहाँ पे एंटर करके, हमने 3 ही एंट्री पास करी है, ठीक है। जुलाई में कौन सी है ये, पेरोल रजिस्टर, पेज की एंट्री है सिर्फ, इसमें वो अटेंडेंस की एंट्री नहीं है, जो हमने पेरोल की एंट्री करी है सिर्फ, यानी कि ये कंट्रोल प्लस F4 में जो हमने एंट्री पास की है वो एंट्री है सिर्फ ये भाई। मेन जो हमारे आंसर है वो यही है एक्चुअल में, जो हमें मैच करने होते हैं। देन आ जाओ एम्प्लॉय प्रोफाइल। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, किसी भी एम्प्लॉय की आप प्रोफाइल निकाल सकते हो पूरी, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, उसने क्या क्या हमने भरा था, उसका क्या लोकेशन है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्पाउस नेम, सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अगर आप एक साथ सारे एम्प्लॉय की निकालोगे तो वो इस तरीके से आ जाएगी, शीट वाइज आगे तक जाएगा, देखो हाँ जी। ठीक है। 1 बाय 1 भी निकाल सकते थे आप, यहाँ से सिलेक्ट करके राजेश जैन के बजाय राहुल नैयर की निकाल लो, उसकी आ गई। फिर आप आगे बढ़ते थे एम्प्लॉय हेड काउंट। एम्प्लॉय हेड काउंट में एम्प्लॉय हेड काउंट करेंगे, ये देखो एक महीने में कौन कौन से हमने हेड बनाए, जैसे 4 बंदे नए ज्वाइन किए अप्रैल में, ना कोई बंदा लीव होगा, ना कोई हमने नया ज्वाइन किया, ना कोई रिटायर किया अब तक, सभी सारे नए ज्वाइनिंग है सारे सारे, ठीक है। अगर कोई बंदा हटाओगे तो भी वो दिखाएगा। अगला है एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप। एम्प्लॉय पे हेड बेसिक पे ब्रेकअप, एम्प्लॉय वाइज देखो, एम्प्लॉय का नाम भी है और उसका हेड भी है, यहाँ से देख लो। पे हेड बेसिक पे की एंट्री है अजय दत्त की और कुमार की, बेसिक पे की एंट्री है राहुल नैयर की और राजेश जैन। देन लास्ट हमारा रिपोर्ट था पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप। पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का ब्रेकअप हम देख सकते हैं, F5 करके उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरा, एक एम्प्लॉय का है, खाली अजय दत्त का सब कुछ ही। एक तरह का एक एम्प्लॉय का ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं इसको आप, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रायल बैलेंस। दोबारा देख लो कहां से गए थे हम, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, देन स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, देन पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप, पे हेड अजय दत्त का, इसका F5, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट्स पूरी हो गई, फिर आगे रिपोर्ट्स आ रही है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे आप जाओगे तो प्रॉपर शीट दिखाएगा आपको, अटेंडेंस कौन सा व्यक्ति कितने दिन टोटल आया। ये जुलाई की शीट है पूरी है, अजय दत्त 24 दिन आया, कुमार 24 दिन आया, राहुल और राजेश जैन 31 दिन है, ठीक है। आप इसको कंट्रोल F7 करके एम्प्लॉय फिल्टर भी कर सकते थे, कंट्रोल F7 करके आप, या तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं हो रहा, एंटर करके आएगा, चलो हाथ से भी कर सकते हो आप। ये तो कंट्रोल F7 से फिल्टर वैसे होना चाहिए। ये हो गया, जैसे खाली राजेश जैन का देखना हो तो उसका आ जाएगा। यहां से मैंने ये बटन दबाया कंट्रोल F7 का, इससे हम फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर है, इसके अंदर हमारा रजिस्टर आ जाएगा, टोटल हमने कितनी अटेंडेंस लगाई प्रेजेंट या जो भी। फिर एक्सपेक्ट रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जैसे किसी का पासपोर्ट नंबर, उसका इशू, उसकी एक्सपायरी, वीजा का नंबर, वीजा की ज्वाइनिंग और वीजा की एक्सपायरी, और कॉन्ट्रैक्ट कब से उसकी जॉब स्टार्ट हुई, कब उसकी खत्म हुई।
तो 3 ऑप्शंस हमने ये पहले दिन फिल किए थे साथ में। और लास्ट है स्टेचुरी इंफॉर्मेशन, ये भी हमने आगे करनी है अभी, तो पीएफ से सब आगे आएगा। यहां तक हमारा पहला पार्ट पूरा हो जाता है। यहां तक हमारा पेरोल का पहला पार्ट पूरा हो जाता है। यहां तक किसी को कोई पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है वो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तभी ओके है, सबका आंसर आ गया यहाँ तक। हाँ जी सर। अगला पार्ट नहीं है अभी। भाई बुक नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ले आए क्या सेंटर से? नहीं, मेरे पास समय नहीं है अभी जाने का। कम से कम 5-6 दिन मेरे पास समय नहीं है जाने का। जैसे समय चलो जब लाओगे जब। हाँ, जब समय व्यवस्था होगी जब आपको बता दिया जाएगा। अब फिलहाल किस और किसके पास बुक नहीं है? पंकज, टीना और दीक्षा, तीनों के पास है ना? हाँ हाँ सर। जी सर। यस सर। हाँ दीक्षा, तुम्हारे पास है? यस सर है बुक। ठीक है। अब दीक्षा तुम आगे पढ़ो, इससे आगे, इससे अगला टॉपिक निकालो। क्या टॉपिक का नाम पढ़ो? पीएफ है सर, प्रोविडेंट फंड। आपकी वॉल्यूम थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा कैमरे को अपने आगे करो। सर प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, पढ़ो, क्या होता है प्रोविडेंट फंड? Provident Fund is a benefit scheme for salaried individuals created by the government. It is not only a tax-saving instrument, but it also provides security and stability to the employee and his family as well. Both the employers and employees make equal monthly contribution to this fund under various accounts. ठीक है, रुकिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पीएफ अकाउंट है यानी कि प्रोविडेंट फंड है, वो एम्प्लॉय को कल को फ्यूचर में कुछ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, या उसको कुछ पेंशन स्कीम चाहिए कुछ, तो उसके लिए उसको कुछ ऑप्शन दिया जाता है। ये जो प्रोविडेंट फंड है इसमें 12% दो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक एम्प्लॉयर यानी कि मालिक देता है और एक एम्प्लॉय, दोनों अपनी जेब से देते हैं। तो टोटल 24% इनकी सैलरी के अंदर, मतलब 12% सैलरी से कटता है और 12% एम्प्लॉय देता है। जो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं पीएफ डिपार्टमेंट, वहां जाके जमा हो जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल करें, आगे थोड़ा और थ्योरी पढ़ो। आगे टेबल बनी है, टेबल 1। दीक्षा देखो टेबल पे क्या लिखा है। Yes, sir. PF calculation. Employer and employee contributions are equal in PF, which is 12%. This means 12% contribution from employee and 12% contribution from employer. Company contribution is split into two parts, that is 8.33% on family pension fund and 3.67% on employee provident fund. तो ये बोल PF रहे का हैं कि आप ये बोल रहे हो कि पहले तो 12% है, और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है वो उसे 2 पार्ट में बांट रहा है, 8 पॉइंट समथिंग और 3.27 ऐसा कुछ है। ठीक है, 7. तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं आगे। इससे आगे प्रैक्टिकल है, हम वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। उसी कंपनी में कंटिन्यू बोलो दीक्षा। Gateway to Tally, payroll info. एक सेकंड। सबसे पहले पेरोल इन्फो में गए, आगे Pay head, पे हेड में गए, create. पे हेड क्रिएट किया। हाँ जी, employees PF deduction 12%. एम्प्लॉय PF deduction पीएफ डिडक्शन 12%. 12%। हाँ जी, अंडर, ये अंडर statutory reduction, employee statutory reduction. अब ये ध्यान रखो कि आप हमें पढ़ा रहे हो, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल देख देख के। जिसका कोई आंसर नहीं आया वो हमें बता देना बीच में। ठीक है सर। एम्प्लॉय स्टेशन आगे, आगे ये PF अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। राइट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे नॉर्मल Normal राउंडिंग one, लिमिट 1। यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाना है? बेसिक पे। और भी कुछ ऐड करना है? नहीं सर, बेसिक पे क्या करना है? परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से 12%। हाँ जी सर। स्क्रीन पे देखो, बिल्कुल ठीक है। यस सर। यानी कि ये 12% एम्प्लॉय की स्टेट डिडक्शन है, उसकी सैलरी में से कट जाएगा। हाँ जी। यानी कि मालिक काटेगा और पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। पहला पॉइंट क्लियर है?
Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलो। Next है employers contribution to provident fund. एम्प्लॉयर्स, हाँ जी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन to provident fund. टू प्रोविडेंट फंड। आगे क्या है ये, कितने परसेंट है ये सर है ये ना अलग अलग है, मतलब अगर वो 15,000 से ऊपर जाता है तो अलग है, और नाम नाम पढ़ो पहले, पूरा नाम क्या है। employers contribution to provident fund आगे 8.33%. हाँ यही तो पूछ रहा था मैं। अंडर 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 आगे ये employer statutory contribution है। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, पे हेड। उसके बाद स्टेचुरी टाइप, हाँ जी, आगे ये EPS अकाउंट नंबर 10 में जाएगा। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। हमारे लिए क्या है ये, खर्चा, क्योंकि मालिक का खर्चा है, मालिक दे रहा है। Indirect expense, हाँ। no normal rounding, यहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्मूला, one specified formula। बेसिक पे का हाँ जी कितने परसेंट, सर, देखो ठीक कर रहा हूँ सर मैं। इससे पहले तो सर अकाउंट अमाउंट अप टू में 15,000 आएगा। अच्छा, अप टू 15,000 कितना है, 8.33%। और इससे ज्यादा सर वैल्यू कितनी है। 1250। यानी कि इसमें कंसेप्ट आ गया, अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो उसको उसका परसेंटेज मिलेगा 8.33%, और अगर 15,000 से ज्यादा आ गया तो उसकी वैल्यू फिक्स है, तो उसको 1250 रुपए ही देगी कंपनी, इससे ज्यादा नहीं देगी पर पीएफ। ठीक है, चलिए ठीक है नेक्स्ट, सर। अगला क्या है। आगे है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। वायर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना है, 3.67%। अंडर अंडर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ जी। तो आप एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉयर तो बोल ही रहे ना। अच्छा आगे सर, आगे पीएफ अकाउंट नंबर 1 में ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नो नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट अप टू 1, स्पेसिफिक फॉर्मूला। सर इसमें बेसिक पे नहीं, रुको इसमें एम्प्लॉइज पीएफ रिडक्शन 12% ऐड किया है। में एम्प्लॉयर 12% ऐड किया है। हाँ जी सर, एम्प्लॉय पीएफ रिडक्शन 12% और सब्ट्रैक्ट कर एम्प्लॉयर्स ईपीएस 8.33%। लेस किया है, वो सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, देख लो ठीक कर रहा हूं मैंने यस सर। मैंने ठीक किया, दोनों देख लो। यस सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है सीधा सर, कितनी, 100%। 100, हाँ जी। हाँ जी। मतलब ऊपर से फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेगा वो। ठीक है, सेव कर दूं। यस सर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, आगे ईडीएलआई आता है सर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा एडीएलआई का। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। हाँ, इसका मीनिंग पढ़ो। EDLI is a scheme which is amended in the year 1976. It is insurance on PF deposit. This scheme pays a lump sum payment into the insured nominated beneficiary in the event of death due to accident, illness, or accident. All employees who join employee provident scheme are covered by EDLI scheme, and the EDLI contribution rate is 0.5%. EDLI contribution will be calculated on PF gross. PF gross refers to the value of pay heads used for account number 1, employee PF 12% pay head. इसको मीनिंग समझ आया इसका, इसको मीनिंग समझ आया। ये तो मैडम बताओ जरा क्या बोला इन्होंने।
अनम्यूट करो पहले। मैंने सुना ही नहीं ध्यान से। मैडम रिकॉर्डिंग चल रही है साथ। हाँ जी ध्यान नहीं गया। पंकज बताओ क्या कर बोला मैडम ने। सर ये EDLA इसमें सर कोई भी वो होता है ना, ये अमेंडेड किया गया था 1976 में, और ये सर एक तरह का इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय के लिए। यदि कोई उसके बीमार हो जाए और कुछ भी हो जाए तो उसके अकाउंट में सर 0.5% की रेट से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं सर। एक तरह का एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो जाएगा। हाँ सर। कल का वो बीमार हो जाए, कोई चोट लग जाए तो उसको एक तरह का पैसा मिलेगा। अब उसको पैसे को कवर कौन करेगा, भरेगा कौन? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर सर। टीना आप क्या बोल रहे हो? सर एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होगा ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते, गलत बोल रहे हैं आप। दीक्षा पढ़ो आगे 2 लाइन और। Administrative charges. These are the charges collected by the government in order to maintain the PF and EDLI account. It is charge paid by the employers to maintain the PF and EDLI account. Employer PF. एम्प्लॉयर दे रहा, देखो आगे आगे बोलो। Employer PF administrative charges, EDLI contribution and EDLI administrative charges are calculated based on the PF gross at 0.85%, 0.5% and 0.01%. तो 3 तरह के हैं ये, ठीक है। इन 3 तरह के प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आगे प्रैक्टिकल बोलो, इसके बाद क्या बनाऊं बोलो। EDLI contribution 0.5%. EDLI contribution हाँ जी 0.5%. हाँ जी अंडर under employers other charges. मतलब मालिक बेरा। अगला एडमिन चार्जेस है ये EDLI। EDLI contribution account number 21. Current liability no computed value. ये तो अपने आप आ गया ना, हाँ जी ये अपने आप आ गया ना। ओम PF ग्रोस भी अपने आप आ गया। क्या डालना है यहाँ पे, क्या डाल रखा है? परसेंटेज सर। परसेंटेज है 0.5। 0.5 सिंपल बिल्कुल। हाँ जी अगला और भी होगा, 2 और भी है अकाउंट, उनका क्या हाँ नाम है? जी EDLI admin charges 0.01%. चार्जेस 0.01%। हाँ जी अंडर employers other charges यहाँ पे ये है account number 22. हाँ, EDLI admin charges। charges account number. Current liability no यहाँ पे भी सेम परसेंटेज और 0.01%. ठीक है। हाँ जी तीसरा एक और भी होगा। हाँ जी PF admin charges. सॉरी PF admin charges. PS। हाँ जी PF. ये बात ठीक है, पूरा EDLI PS एडमिन चार्जेस। सर इसमें तो खाली PF admin charges दे रखा है। PS का मतलब क्या है? PF Sir, provident PF fund. PF provident fund admin charges. PF होगा। PF ही तो है। अरे स्क्रीन पे तो देखो, मैंने PS लिखा था। चलिए कितने परसेंट है ये? 0.85. यहाँ पे कहाँ पे आई? अदर चार्जेस में ही? हाँ जी हाँ जी admin charges account number 2. Current liability ठीक है। ये भी वही है, परसेंटेज और 0.85%. चलिए ये टॉपिक भी हो गया। अब इससे अगला Yes, टॉपिक sir. और होगा आगे, शायद EPS Yes. होगा। EPS पढ़ो क्या है? Employee state insurance. एम्प्लॉई State insurance. ESI होगा। ESI. हाँ जी ठीक है। पर अब पढ़ो, सर पहले मीनिंग पढ़ो इसका। आपकी वॉल्यूम थोड़ी क्लियर नहीं है। आप पंकज आप पढ़ो। आपका ना हाँ पढ़ो। Employee state insurance is a health insurance scheme can be used for your medical treatment for all employees earning 21,000 or less per month as wages. The employer's shares of contribution is 4.75% of gross salary and employees share is 1.75% of the gross salary. Thus, in respect of each of the employee, 6.50% of the wages, including overtime and allowances, is to be paid on as contribution to scheme.
सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाओ। प्रैक्टिकल गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे सर। सर एम्प्लॉय ESI डिडक्शन। ESI डिडक्शन हाँ सर, आगे कितना? 1.75% सर। इस पे एक लाइन और आप शायद मिस कर गए या मुझे सुनी नहीं कि ये जो हमारा टोटल है वो शायद 6% आता है। 6 में से 1.75 तो एम्प्लॉय दे रहा है, हाँ सर। बाकी एम्प्लॉयर देता होगा, ऐसा कुछ लाइन लिखी होगी कहीं पे। हाँ जी सर, हाँ सर, बता 6.50 तो है। रखा है सर। हाँ दोबारा पढ़ो ये लाइन। The employer shares of contribution is 7.5% of gross salary and employer share is 1.75 of the gross salary. Thus, in respect of each of the employee, 6.50 of the wages, including overtime allowance, is to be paid as contribution to scheme. ठीक है, अब अंडर बोलो, अंडर क्या आएगा ये? Employee statutory deduction, sir. एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। Employee state यहाँ पे insurance. क्या है? State insurance, sir. भाई मेरे यहाँ पे है कहाँ? पहला ही हाँ सर, लाइबिलिटी current liability, sir. मेथड यहाँ पे क्या? नॉर्मल Normal, sir. Specify formula use करेंगे सर। क्या ऐड किसको करेंगे? बेसिक पे को सर बेसिक और ऐड करेंगे HRA सर, HRA और ऐड करेंगे सर DA, DNS अलाउंस और ऐड करेंगे सर कन्वेंस को, कन्वेंस और बस सर। तो हमने इन चारों को ऐड करना है, यानी कि इन चारों को ऐड करने के बाद उसके हाँ ऊपर सर। कैलकुलेट होगा। ये हमने ऐड कर दिया, हाँ सर, कितने परसेंट है? 1.75% सर। मतलब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला हमने बनाया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो 1.75 निकलेगा, बेसिक पे HRA DNS अलाउंस और कन्वेंस को मिलाकर बनेगा। हाँ सर। ठीक है, अगला बोलो। अगला सर एम्प्लॉय ESI डिडक्शन। एम्प्लॉय ESI डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन सर, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये हमारा वो मालिक कर रहा है, वो वाला टॉपिक आ गया। हाँ सर, कितना? 4.75%। 75%। अंडर किसके आई है? एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन सर। एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर सर, एम्प्लॉयर। हाँ, एम्प्लॉयर स्टेट कंट्रीब्यूशन होगा। आगे क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के सर। लाइबिलिटी है हमारी, ये हाँ खर्चा है। सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर। हाँ, खर्चा है मालिक का। नॉर्मल राउंडिंग 1। स्पेसिफिक फार्मूला यूज करेंगे सर। क्या फॉर्मूला है इसमें? ऐड करेंगे सर बेसिक पे को, और ऐड करेंगे सर HRA, और ऐड करेंगे सर DA, ऐड करेंगे आगे, ऐड करेंगे सर कन्वेंस को। 4 के अलावा कुछ है? नहीं सर। ठीक है, कितने परसेंट है? 4.75%। 4.75। यस सर। ये हमारा ESI वाला टॉपिक भी हो गया। इसके बाद भी कुछ आया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है? प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल सर। टैक्स। टीना पढ़ो क्या है? प्रोफेशनल टैक्स इज चार्ज। सर पूरी थ्योरी भी पढ़नी है? 2-3 लाइन का मेन मोटा मोटा आंसर क्लियर हो जाए, मिनी क्लियर हो जाए। Professional tax is charged by respective municipal corporation and most of the states in India charge in this tax. The tax is deducted by the employer every month and remitted to the municipal corporation, and it is mandatory like income tax. बस। पंकज, आपके पीछे से आवाजें आ रही है, म्यूट करो अपने आप को। तो आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है हमारा, वो प्रोफेशनल टैक्स जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो डिडक्ट करती है। हाँ, वो लेती है। और हम अपने एम्प्लॉई जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, उनसे 200 रुपए पर मंथ लेते हैं, उनसे कम वालों से नहीं लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजाय MC होता है, या MC बोल दो या उसको वो कह दो, आजकल मेयर। मेयर कह लो है, वो जो भी है, वो जो टैक्स लेते हैं
तो टैक्स घर पे नहीं होता है, सिर्फ प्रोफेशनल लोगों पे होता है, बिजनेस वालों पे होता है सिर्फ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कराइए इसका एक बारी। सर इसका प्रोफेशनल टैक्स का हेड पे हेड क्रिएट करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स का बन गया अंडर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स। टैक्स। रजिस्टर नंबर है तो सर डाल यहाँ दो। पे हमारी लाइबिलिटी हम तो करंट काटेंगे, लाइबिलिटीज। हम कौन है मालिक, यानी कि विजय इंडिया लिमिटेड। पहले काटेंगे एम्प्लॉय का, फिर वो करेंगे फिर मंथली, पे करेंगे। पे करेंगे पे करेंगे मंथली। हो गया ये मंथ। हाँ जी, मंथली पे नॉन एंटर किया। यहाँ पे हमारा नॉर्मल नॉर्मल राउंडिंग ये 1%। यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑन, नहीं सर, ऑन करंट अर्निंग टोटल टोटल पे कितना है, 15,000 वैल। पहले सर वैल्यू है अमाउंट, सर पहले पहले अमाउंट 15,000। जीरो, हाँ जी, फिर 15 15 से ज्यादा पे वैल्यू कितना परसेंटेज है, 200 रुपए। 200 रुपए। वो भी वैल्यू होगी ना, हाँ जी वैल्यू है। दोनों वैल्यू है। यानी कि जिनका 15,000 रुपए से कम सैलरी है उस पर वैल्यू जीरो है, और जिनका 15,000 रुपए से ज्यादा है उन पर 200 वैल्यू है सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। इसको मैं सेव कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेशनल अगर पेंशन स्कीम। हाँ, ये भी आप ही कराइए, अभी एक और टॉपिक और भी आएगा। एनपीएस। सर इसकी भी ऊपर की नीतू मैडम, डेफिनेशन। आप अपने को म्यूट करो, आपके पीछे पंखे की आवाजें आ रही है और आपके पास बुक भी नहीं है। हाँ, आपकी पंखे की आवाजें आ रही थी पीछे से। और दीक्षा, एक बार आप अपने आप को दोबारा अनम्यूट करो। रुक जाओ टीना, भी आप करवाओ ये वाला टॉपिक, Yes, sir. बोलो। National Pension Scheme. क्या? NPS is a defined contribution based pension system in addition to offering a wide range of investment opportunities to the employees. इसमें 2 टायर्स होते हैं। टायर 1 अकाउंट, दिस एनपीएस अकाउंट allows premature withdrawal and is eligible for deduction under section 80 CCD 1 of the Income Tax Act 1961 to the extent of 10% of basic pay and dearness allowance. टायर 2 अकाउंट, समझाओ जरा क्या पढ़ा आपने। सर अगर ये जो एनपीएस अकाउंट है इसमें अगर वो टाइम से पहले विड्रॉल ले लेता है, मतलब पैसा निकलवा लेता है, तो उसका बेसिक पे और डीए का 10% डिडक्ट होता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अभी ना आज हमारा नेक्स्ट क्लास का समय हो गया, कल हम पूरे टाइम पे शुरू करेंगे। और हमारा टॉपिक एक तो ये वाला रह गया एनपीएस। हाँ जी। एनपीएस, इसके बाद आई थिंक एंट्रीज है और रिपोर्टिंग हाँ है। जी सर, वही सैलरी डिफाइन करनी है। हाँ हाँ, तो यहाँ तक अगर किसी का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो पहले प्रैक्टिकल करके रखे, बाकी इसको हम ठीक है कंटिन्यू सर। कल करेंगे। और परसों क्लास नहीं लगेगी, ठीक है? तो परसों ठीक आपको है। दिन मिल जाएगा सारा प्रैक्टिस करने का भी। तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा 1 आवर करने की कोशिश करेंगे, 12 to 1। लिंक यही रहेगा, आईडी पासवर्ड यही रहेगा, तो आप इसी से पूरे 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक ठीक है है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।